वेलकम चिल्ड्रेन। आर9 क्लासेस में आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इंग्लिश ग्रामर का सबसे पहला चैप्टर, जिसका नाम है पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में आप लोग थोड़ा बहुत जानते होंगे। आप जानते हैं या नहीं जानते हैं, दोनों ही केसेस में ये वीडियो आपको काफी लाभ पहुंचाएगा। आप इसका फायदा उठाएं। देयर आर 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच इन इंग्लिश ग्रामर। इंग्लिश ग्रामर में हम लोग जो भी वर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं, जो भी सेंटेंसेस का इस्तेमाल करते हैं, वो कोई ना कोई पार्ट्स ऑफ स्पीच का ही पार्ट होता है। हमारे पास टोटल 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं, जिनमें सबसे पहला है नाउन, देन प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, preposition, interjection, conjunction. Each parts of speech has a specific function in a sentence, and understanding them is fundamental to English grammar. इसका मतलब ये हुआ कि आप जो भी पार्ट्स ऑफ स्पीच का इस्तेमाल करते हैं, इन 8 में से जिसका भी आप इस्तेमाल करते हैं, वो सब का सब इंग्लिश ग्रामर के लिए एक फंडामेंटल पॉइंट है, यानी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सबसे पहला पार्ट्स ऑफ स्पीच है जिसका नाम है नाउन। अ नाउन इज अ वर्ड दैट नेम्स अ पर्सन, प्लेस, थिंग्स और आइडियाज। किसी भी आदमी का नाम हो, जगह का नाम हो, कोई वस्तु का नाम हो, किसी भी तरह का विचार हो, इन सारे के नाम को हम लोग नाउन के नाम से जानते हैं। एग्जाम्पल के रूप में हम लोग डॉग लेंगे। डॉग एक नाउन है। हाउस भी एक नाउन है। फ्रीडम एक विचार है, आइडिया है, यह भी एक नाउन है। न्यूयॉर्क एक शहर का नाम है, यह भी एक नाउन है। नाउन को हम लोग कई तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं। अगर हम लोग नाउन की बात करें तो ये कॉमन नाउन भी हो सकता है, प्रॉपर नाउन भी हो सकता है, काउंटेबल नाउन भी हो सकता है, अनकाउंटेबल नाउन भी हो सकता है। इन सारे पार्ट्स को हम लोग नाउन के अलग एक वीडियो में देखेंगे। आप अगर कॉमन नाउन की बात करें तो एक सिटी हो गया। एक सिटी का मतलब दुनिया में जितने भी शहर हैं वो सब इसके अंतर्गत आ जाते हैं। इसके अलावा अगर हम पेरिस की बात करें तो वो कॉमन नाउन ना होके प्रॉपर नाउन हो जाएगा। मतलब एक स्पेसिफिक शहर है जिसका नाम है पेरिस। काउंटेबल भी हो सकता है नाउन, जिसको हम लोग गिन सकते हैं, जैसे बुक हो गया। अनकाउंटेबल नाउन भी हम लोग ले सकते हैं एग्जाम्पल में, जैसे वाटर हो गया। ये सब के सब नाउन है। दूसरा हमारा जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है उसका नाम है प्रोनाउन। प्रोनाउन इज अ वर्ड दैट रिप्लेसेस अ नाउन और नाउन फ्रेज टू अवॉइड रेपिटिशन। जब हम लोग सेंटेंस में किसी एक नाउन का बार बार इस्तेमाल करते हैं तो वो सेंटेंस को ऑड बना देता है। आपको ऐसा लगेगा, सुनने में खराब लगेगा। तो हम लोग उस नाउन की जगह एक दूसरे वर्ड का इस्तेमाल करते हैं जिसको हम लोग प्रोनाउन कहते हैं। जैसे ही, शी, इट, दे, हिम, हर, देम, वी, यू, आई, मी, ये सारे के सारे एग्जाम्पल्स हैं प्रोनाउन के। जब हम लोग प्रोनाउन की बात करते हैं तो ये 3 तरह के पर्सन में डिवाइडेड हो जाता है। फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन। जो बोलता है उसको हम लोग बोलते हैं फर्स्ट पर्सन, जैसे हो गया आई या वी। जो सुनता है उसको हम लोग सेकेंड पर्सन में रखते हैं, जैसे यू हो गया। और जिसके बारे में बात की जाती है उसको हम लोग थर्ड पर्सन कहते हैं, जैसे ही, शी, दे, इट। अगर हम लोग सेंटेंस के रूप में प्रोनाउन का एग्जाम्पल लें तो आई का इस्तेमाल हम लोग इस तरह से करते हैं, आई एम अ टीचर। ही, तो ही इज डांसिंग। इट इज कैट। यू आर माई फ्रेंड। शी इज लाफिंग।
वी आर स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे आई, ही, इट, यू, शी, वी, ये सारे के सारे प्रोनाउंस के एग्जाम्पल हो गए। थर्ड जो हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच है उसको हम लोग वर्ब्स बोलते हैं, और ये वन ऑफ द इंपॉर्टेंट पार्ट है जिसका इस्तेमाल किए बिना हमारा सेंटेंस जो है वो इनकम्प्लीट रह जाता है। वर्ब इज अ वर्ड दैट एक्सप्रेसेस एन एक्शन, स्टेट ऑफ बीइंग और अकरेंस। तो वर्ब उस वर्ड को कहते हैं जो किसी काम के होने का, किसी के होने का या किसी के उपस्थित होने का एहसास दिलाता है। इसके एग्जाम्पल में हम लोग रन, इज, हैपन, थिंक, बिलीव ये सब ले सकते हैं। ये वर्ब भी कई कैटेगरी के होते हैं। दो मेन कैटेगरी हो गया, एक्शन वर्ब और लिंकिंग वर्ब। एक्शन वर्ब ज्यादातर आप देखेंगे, एक्शन वर्ब उन वर्ब्स को हम कहते हैं जिनके अंत में ना लगा रहता है, लाइक जंप कूदना, सिट बैठना। लिंकिंग वर्ब जोड़ने वाला काम करता है, जैसे इज और आर। इसके अलावा नाउन के कई डिफरेंट टेंसेस भी होते हैं, आपने पढ़ा होगा, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, है ना। ये हम लोग आगे चल के बाद के वीडियोस में देखेंगे। फोर्थ जो हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच है जिसका नाम है एडजेक्टिव। एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड दैट डिस्क्राइब्स और मॉडिफाइज अ नाउन और प्रोनाउन। अर्थात जो नाउन और प्रोनाउन के बारे में बताता है कि वो कैसा है, बड़ा है, छोटा है, ब्लू है, खुश है, इंटरेस्टिंग है, इन सबको हम लोग क्या बोलते हैं, एडजेक्टिव्स के नाम से जानते हैं। एडजेक्टिव कई तरह के हो सकते हैं। एडजेक्टिव कई चीजों को इंडिकेट करते हैं। साइज को इंडिकेट करते हैं, कलर को इंडिकेट करते हैं, शेप को इंडिकेट करते हैं, इत्यादि इत्यादि। फिफ्थ जो हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच है जिसका नाम है एडवर्ब। एडवर्ब, एन एडवर्ब इज अ वर्ड दैट मॉडिफाइज अ वर्ब, एडजेक्टिव और अनदर वर्ड। मतलब ये वर्ब की ही विशेषता बतलाता है। ज्यादातर हम देखते हैं कि एडवर्ब के अंत में एल वाई लगा रहता है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि हमेशा एल वाई लगा ही रहे। लाइक क्विकली, वेरी, स्लोली, केयरफुली। तो आप वेरी में देख रहे हैं एल वाई नहीं लगा है, लेकिन स्लोली, केयरफुली और क्विकली में एल वाई लगा हुआ है। एलिगेंटली, हैप्पीली, जेंटली, हर्री, हंग्रीली, लेजीली, लाउडली, ये सब क्या है, एडवर्ब्स है। सिक्स्थ जो हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच है इसको हम लोग बोलते हैं प्रेपोजिशन। प्रीपोजिशन इसका मतलब है ये बताता है कि जो नाउन है या जो सब्जेक्ट है उसका पोजीशन क्या है। अ प्रेपोजिशन इज अ वर्ड दैट शोज द रिलेशनशिप बिटवीन अ नाउन और प्रोनाउन एंड अदर वर्ड्स इन द सेंटेंस, लाइक ऑन, इट, एट, टू, फ्रॉम, with, over, under. Prepositions are always followed by a noun or a pronoun which is called the object of the preposition. आप यहाँ पे इस पिक्चर में देख रहे हैं कि बॉल जो है वो बॉक्स के अंदर है तो हमने इन लिया, पीछे है तो बिहाइंड लिया, आगे है तो इन फ्रंट लिया, नीचे है तो अंडर लिया, बगल में है तो बिसाइड और ऊपर है तो ऑन। तो यहां जो इन, बिहाइंड, इन फ्रंट, अंडर, बिसाइड, ऑन, ये सब के सब क्या है, प्रीपोजिशन के एग्जाम्पल्स हैं। सेवेंथ जो हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच है उसका नाम है कंजंक्शंस। नाम से ही पता चल रहा है, जंक्शन मतलब जोड़ने वाला जगह, जहां पे ट्रेनें आकर रुकती हैं दो अलग अलग स्टेशनों से, एक से आ रही है और दूसरे को जा रही है, यानी ये दो स्टेशनों को आपस में जोड़ता है। ठीक उसी तरह से दो अलग अलग वर्ड्स को, दो अलग अलग फ्रेजेस को, क्लॉजेस को आपस में जो जोड़ता है उसको हम लोग कंजंक्शन के नाम से जानते हैं। एंड, बट, और, सो, बिकॉज, ऑल्दो, ये सब क्या है, कंजंक्शंस के एग्जाम्पल हैं। ये एक कंपाउंड सेंटेंस को बनाने में हेल्प करता है। कंपाउंड सेंटेंस का मतलब होता है कि दो अलग अलग
डिफरेंट सेंटेंस को ये क्या करेगा, जोड़कर एक मीनिंगफुल सेंटेंस बना देगा। जैसे यहां आप देख रहे हैं कि एंड है, बट है, और है, ये सारे के सारे क्या है, कंजंक्शन। जो हमारा लास्ट और एट पार्ट्स ऑफ स्पीच है उसका नाम है इंटरजेक्शन। An interjection is a word or a phrase that expresses a strong emotion or feeling। यानी हमारे अंदर के फीलिंग को, हम किसी चीज को महसूस कर रहे हैं, उसके बारे में जो हम वर्ड्स इस्तेमाल करते हैं, जैसे वाउ हो गया, आउच हो गया, हे हो गया, अलास हो गया। तो खुशी के लिए अलग तरह के वर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं, दुख के लिए अलग तरह का इस्तेमाल करते हैं। इन्हीं वर्ड्स को जिसमें हम लोग एक्सक्लेमेशन का साइन का इस्तेमाल करके इन वर्ड्स को लिखते हैं, उनको हम लोग इंटरजेक्शन कहते हैं। आप यहां पे देख सकते हैं ये सारे के सारे वर्ड्स, ये सब क्या है, आपके इंटरजेक्शन के एग्जाम्पल्स हैं। तो बच्चों, आपको ये वीडियो कैसा लगा, आप हमें जरूर बताएं, कमेंट करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम भविष्य में आपके लिए और अच्छे अच्छे वीडियो बनाकर आपको उसका लिंक भेजते रहें। धन्यवाद।